પુસ્તક તો અંગ્રેજીમાં છે અને અમદાવાદમાં બોલવાનું છે અને હું દિલ્હીથી આવું છું. કઈ ભાષામાં બોલવાનું? તો મને કે ત્રણેય, એટલે ત્રણેય ભાષામાં થોડીક વાત કરું. नचिकेता भाई साथे फोन पर तो घनी बातों થઈ છે, पर उनसे पहली बार मुलाकात हुई इसी सुंदर स्थान पे. और जब उनका पत्र मिला, अतुल भाई का भी नचिकेता भाई का भी, कि 1 जनवरी को साबरमती आश्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो नंदिता और मैं हम दोनों बोले कि साल की शुरुआत कितनी बढ़िया हो रही है, कितनी बढ़िया जगह पर हो रही है और कितने बढ़िया विषय पे हो रही है. तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपने आमंत्रित किया, शामिल किया. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैं तीनों भाषाओं में कुछ कुछ कहूँगी. और બહુમુખી પ્રતિભાવાન મહાદેવભાઈ વિશે લખવાનું સહેલું નથી. એમના પૌત્ર નચિકેતાભાઈએ કેટલી મહેનત કરી છે, કેટલી રિસર્ચ કરી છે, તેનો પુરાવો છે આ પુસ્તક. પુસ્તકના બીજા પ્રકરણમાં મહાદેવભાઈના વ્યક્તિત્વનું વિશદ વર્ણન કરતા લેખક કહે છે કે his sharp observation, vast reading, capability of taking down notes with extraordinary speed, eye for detail, understanding of a variety of subjects, command of multiple languages, amiable nature that instantly won for him the confidence of people, his unshakable commitment to truth and complete identification with Gandhiji, all combined made Mahadev an extraordinary journalist who chronicled India's history as it happened during the 25 eventful years between the Champaran Satyagraha of 1917 and the Quit India movement of 1942, and in the process, as eminent anthropologist Harriet Elwin said, made Gandhiji the best known man in the world, certainly the best loved. यह भी कहा जाता है कि महादेव भाई गांधी जी को देखने और जानने की एक खिड़की थे. महादेव भाई की कुछ डायरियों का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करवा के उन्हें छपवाने का सुअवसर मुझे राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में मेरे कार्यकाल के दौरान प्राप्त हुआ था. और उससे पहले भी एक फ्रीलांसर की हैसियत से डायरी के कुछ अंशों का अनुवाद करने का मौका भी मिला था. नवंबर 1917 से अगस्त 1942 तक, यानी कि इन 25 वर्षों में महादेव भाई ने कितना कुछ किया, कितना लिखा, और वह भी शॉर्ट हैंड में नहीं. मतलब कैसे व्यक्ति थे वो हम सोच भी नहीं सकते. कितनी प्रतिभा. धौलेरा का नमक सत्याग्रह मेरे नाना जी अमृतलाल शेठ की अगुवाई में हो रहा था. जब गांधी जी को पता चला कि नमक का कानून तोड़ रहे सत्याग्रहियों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, किशोरों के हाथों को अपने जूतों तले कुचल रही है, तो उन्होंने महादेव भाई को वहां भेजा, जिससे कि वे आंखों देखे हालात से गांधी जी को अवगत करा सके. यानी कि महादेव भाई की जिम्मेदारियों में ऐसी अचानक किए जाने वाली यात्राएं भी थी. और इसीलिए गांधी जी ने उनके बारे में कहा था कि महादेव भाई ने अपनी उम्र के 50 वर्षों में 100 वर्षों का काम किया. और नचिकेता भाई की इस पुस्तक से लगता है कि एक पत्रकार की हैसियत से, यानी कि महादेव भाई के जीवन के कई पहलुओं में से केवल इस एक पहलू में भी उन्होंने 100 वर्ष का काम किया है. नचिकेता भाई के पिता श्री नारायण भाई ने
अपने पिता का बृहद जीवन चरित्र लिखा है, आप सब जानते हैं, जिसका शीर्षक है अग्निकुंडमा उगेલું ગુલાબ। કેટલું સચોટ शीर्षक છે આ। नचिकेता भाई कहते हैं कि his bonding with दादाजी was emotional, not intellectual। और 1980 में जब उन्होंने द हिंदू अखबार की शताब्दी के समय प्रकाशित कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम पढ़ा, तो उस समय के जो संपादक थे उस अखबार के, उन्होंने लिखा था कि हाउ द न्यूज डेस्क eagerly waited for Mahadev Desai's telegram conveying news about Gandhiji's arrest at Palwal station on way to Punjab। और तब नचिकेता भाई ने उनके पिताजी से पूछा, और तब उन्हें पता चला कि महादेव भाई तो एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया में गांधी जी के कैंप कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में सारी खबरें भेजते थे। गांधी जी के गुजराती और हिंदी में किए गए भाषण भी अंग्रेजी अनुवाद के साथ तार द्वारा भेजते थे। तो गुजराती में एक कहेवत है ने कि कुआમાં હોય तो હવાડામાં આવે। तो દાદાજીનું પત્રકારત્વ નચિકેતા ભાઈમાં આવ્યું અને આજે આપણને આ સરસ માહિતીસભર પુસ્તક મળશે એવી આશા રાખું છું। ઓકે, તો આપણે બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે કે નચિકેતા ભાઈએ આ શું કામ કરીને આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે। બહુ બહુ આભાર તમારો સુદર્શનભાઈનો, ભીખુભાઈને એમનું ફોરવર્ડ પણ મને વાંચવા મળ્યું, નચિકેતા ભાઈએ મોકલી આપેલું, કારણ કે પુસ્તક તો હજી આપણે જોયું નથી, એટલે એમણે થોડા પ્રકરણો મને મોકલ્યા હતા નચિકેતા ભાઈએ, અને એમનું પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન અને આપનું ફોરવર્ડ। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર મને સાંભળવા બદલ અને મને બોલાવવા બદલ આપ સૌનો આભાર।